ओशो के अनमोल विचार। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाए जैसे वो अपनी अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। आत्मज्ञान एक समझ है, ये सब कुछ है, ये बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमत्ता खुद पर हंसती है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। दूसरों की इतनी चिंता मत करो क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक ज्ञान सिखाता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और क्योंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वह सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वह उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। यह अथाह प्रेम की वजह से है, उनमें डर नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक रहस्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। मायने नहीं रखता कि आप गुलाब हैं या कमल है या मैरीगोल्ड है, मायने ये रखता है कि आप कुसुमित हो रहे हैं। आकाश में अकेले उच्च शिखर की तरह रहो। संबंध की उनको जरूरत होती है जो अकेले नहीं रह सकते। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। कभी यह मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, बल्कि यह पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ। ये सही प्रश्न है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। अपनी अद्वितीयता का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। आप जो है उसमें रिलैक्स रहें। नहीं, मैं अपने लोगों को लाठियां नहीं देना चाहता, मैं उन्हें आंखें देना चाहता हूँ। एक गंभीर व्यक्ति कभी भी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। मनुष्य केवल एक संभावित रूप में जन्म लेता है। वह अपने और दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है, वह खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, और जब जागरूकता 100% हो जाती है तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। नरक हमारी रचना है और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, ये हमारी सहजता है, ये वह जगह है जहां हम हमेशा होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है, सच्चा प्रेम प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले रहने में कोई इतना खुश रहता है कि वह इसे बांटना चाहता है। जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है। ये दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है, ये केवल एक अलग आप बनने का सवाल है। वह जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। वह जो आपको खुद से दूर हो ले जाता है, केवल उसी से बचने की जरूरत है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल न हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं, बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है, शेयर करना अच्छा है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। कभी किसी दूसरे के जीवन में दखलंदाजी नहीं करें और ना ही किसी और को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने दे। समय समय पर मान्यताओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों, विचारों, विचारधाराओं और सिद्धांतों को अपने मन से साफ करते रहें।
फिर सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आपको शक्ति की आवश्यकता तभी होती है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अन्यथा सब कुछ करने के लिए प्यार ही पर्याप्त है। विश्वास और धारणा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास निजी है और धारणा सामाजिक। मेडिटेशन आपको सच्चाई का अनुभव देगा और आपको एहसास कराएगा कि सत्य आपके ही भीतर है। अगर आप जानते हो तो जानते हो, जानना ही काफी है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वो ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। मैं अपना जीवन 2 सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे कि पृथ्वी पर आज मेरा आखिरी दिन है। दूसरा, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है, वो हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं।